फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो पौधे की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और पौधे में होने वाली समस्याओं को ख़त्म करेगा। पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर डाल सकते हैं। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट में फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है और यदि आपने नर्सरी से लाकर किसी प्लांट को लगाया है लेकिन उसमें ग्रोथ रुक चुकी है और फूल नहीं आ रहे हैं, तो ये फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। प्लांट में पत्तियां पीली होने की समस्या है तो वह भी खत्म होगी। पौधा एकदम हरा भरा स्वस्थ घना रहेगा। प्लांट में किसी तरह की इंसेक्ट या चींटियां हैं, फंगस है मिट्टी में, तो वह भी दूर होगी। आप इसे सब्जियों वाले प्लांट पर भी यूज़ कर सकते हैं, ख़ासतौर पर वो सभी प्लांट जिनमें अभी तक फूल ही नहीं आए हैं या फिर फूलों का आकार बहुत छोटा है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये फर्टिलाइज़र। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये कंडे के टुकड़े, जिसे आप उपला भी बोलते हैं। इसके टुकड़ों का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये पुराने कंडे होना चाहिए। बहुत से पोषक तत्वों से भरपूर ये कंडे के टुकड़े प्लांट के लिए एक पावरफुल खाद का काम करते हैं, लेकिन आपको उनको सही तरीके से प्लांट में यूज़ करना आना चाहिए। जो तरीका मैं बता रही हूँ वो तरीका प्लांट में बहुत तेज़ी से फ़ायदा पहुंचाएगा और प्लांट को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। ये फर्टिलाइज़र एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करेगा, क्योंकि जिन चीज़ों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है वो प्लांट को फंगस, चींटी और इंसेक्ट से बचाएंगी। कंडे में मौजूद नाइट्रोजन प्लांट को ग्रोथ करने में बहुत मदद करता है, तो प्लांट की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कंडे के टुकड़े इस्तेमाल करूँगी। छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कंडे को तोड़ लेना है और आपको एक पतला सा सूती कपड़ा लेना है। कॉटन का कपड़ा ले लें जिससे कि फर्टिलाइज़र आसानी से बन सके। इसमें हमें सबसे पहले इन कंडे के टुकड़ों को डालना है, तो मैं तकरीबन एक कंडे के टुकड़े को डाल रही हूँ। इस तरह से इस कपड़े में इन टुकड़ों को रख लेना है। दूसरी जो चीज़ डालनी है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी और पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाएगी। तो एक चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। यदि आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती उपलब्ध नहीं है तब आप आधा चम्मच फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल करें। और जब भी आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई होनी चाहिए। गीली और बिना धोई हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरी चीज़ है मेरे पास ये 2 मुट्ठी नीम के पत्ते। ये नीम के पत्ते प्लांट के सॉइल में किसी तरह का फंगस नहीं लगने देंगे। कीड़े या चींटियाँ होंगी तो वह भी खत्म हो जाएंगी। तो पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए और कीड़ों से फ्री रखने के लिए आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब मेरे पास है ये केले का छिलका। एक केले के छिलके का इस्तेमाल किया। इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। पोटेशियम से भरपूर है। इसके साथ इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लांट के विकास के लिए ज़रूरी हैं, तो इनको भी हमें इसी में डाल देना है। इसके बाद मैंने लिए हैं 2 नींबू के छिलके। आप सूखे हुए छिलके भी ले सकते हैं या फिर फ्रेश छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर होते हैं, प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके बाद मैंने 3 तरह के छिलके और इसमें ऐड किए हैं। आपके पास जो भी छिलके हों आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने आलू के छिलके, खीरा के छिलके और साथ में प्याज के छिलके लिए हैं। पोषक तत्वों से भरपूर ये छिलके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे खाद का काम करते हैं। यूँ तो हम फर्टिलाइज़र इन छिलकों का अक्सर बनाकर अपने प्लांट्स पे यूज़ करते रहते हैं, लेकिन इस तरह से आप बनाते हैं तो प्लांट में किसी तरह के फंगस लगने की आशंका नहीं। इन सब चीज़ों को मिलाकर हमें इसकी एक पोटली बना लेनी है। इसका फ़ायदा होगा कि आपको फर्टिलाइज़र छानने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से इन सारी चीज़ों की मैंने एक पोटली तैयार कर ली है। अब आपको तकरीबन 5 लीटर पानी लेना है और उस पानी में इस पोटली को आपको डाल देना है। आपको रात भर के लिए इस पोटली को छोड़ना होगा, तो इस पर आप कुछ वजन रख दें जिससे कि ये पोटली अच्छी तरह से पानी में भीगी रहे। तो इस तरह से एक दिन बाद हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। इसको हमें इस तरह से ढक कर रख देना है। फ्रेंड्स, एक दिन बाद कुछ आपको इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हमें इसके अंदर से पोटली हटा लेनी है। इस तरह से आप पोटली हटा सकते हैं।
और इसमें जो भी सामान है उसको आप कंपोस्ट में डाल सकते हैं, या फिर एक बार आप फिर से पानी में इसको एक रात के लिए छोड़ दें तो इसके जो बचे हुए पोषक तत्व हैं वो फिर से पानी में आ जाएंगे। उसके बाद आप कंपोस्ट में मिला सकते हैं। तो इसको प्लांट पर यूज़ करने से पहले आपको डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका 3 भाग आपको पानी मिलाना है। अच्छी तरह से डाइल्यूट करने के बाद आपको इसे अपने प्लांट की सॉइल में डालना है। बहुत तेज़ धूप में आप इसका यूज़ ना करें, और महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर अपने प्लांट पर डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।